एक सिंपल छोटा सा सवाल बिजनेसमैन से, व्यापारियों से। हाँ, आप व्यापारी हैं, आप व्यापार में एक्सपर्ट हैं। हाँ, आप व्यापार में एक्सपर्ट है, मैं फाइनेंस में एक्सपर्ट हूँ। मैं बिजनेस में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं फाइनेंस में एक्सपर्ट हूँ। लेट आई एम टेलिंग यू द बिजनेस मॉडल। मैं जरा टेस्ट करूँ आपका बिजनेस मॉडल क्या है। क्या आपका बिजनेस B2B, B2C, C2C, C2B, B2B, B2C, किस मॉडल पे आपका बिजनेस है? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। आप बिजनेस करते हैं, आप व्यापारी हैं, शायद आपको थोड़ी सी इसकी समझ हो, ना हो, ज़्यादा हो, कम हो, बट इस वीडियो के माध्यम से जिनको नहीं पता है उनको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको बिज़नेस का मॉडल पता होना ज़रूरी है कि आपका बिज़नेस किस मॉडल का है, क्या मॉडल है आपका बिज़नेस का। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मुझे दिल्ली से झारखंड जाना हो, दिल्ली से झारखंड जाना हो तो कई सारे मोड्स हैं। मैं फ्लाइट से जा सकता हूँ, मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, मैं बस से जा सकता हूँ, मैं गाड़ी से जा सकता हूँ, मैं पर्सनल कैब से जा सकता हूँ। कई सारे मॉडल्स हैं। मेरा एंड ऑब्जेक्टिव झारखंड पहुंचना है, बट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो कई सारे हैं, कई वैरायटी ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास है। सिमिलरली बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। बिजनेस पे ग्रो करना है, सेल्स बढ़ाना है, ग्रो करना है, सेल्स बढ़ाना है। अब ये ग्रो करना है, सेल्स बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट बनाना है, ऑब्जेक्टिव सेम है, लेकिन मॉडल्स डिफरेंट डिफरेंट है। अब आपका बिजनेस का मॉडल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप B2B में, B2C में, C2C में, C2B में, B2G में, G2B में, B2B2C में, किस मॉडल पे आपका बिजनेस आधारित है? तो बहुत सारे बिजनेसमैन, व्यापारी बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि यार मेरा मॉडल क्या है, आखिर बिजनेस मेरा मॉडल क्या है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलरशिप हो, आप किसी भी तरह का धंधा करते हो, नो मैटर वेदर यू आर इन ए मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, IT, FMCG, कुरियर, लॉजिस्टिक, स्टार्टअप, मीडिया, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, किसी भी बिजनेस में हो, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ, आपको ग्रोथ करना है। तो ग्रोथ करने के लिए आपको अपना मॉडल जानना बहुत जरूरी है कि जिस बिजनेस में आप हो, एंडिंग गोल तो पता है आपको कि आपको प्रॉफिट बनाना है, आपको सेल्स बढ़ाना है, एंड गोल पता है, बट मॉडल आपका बिजनेस का क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट मॉडल इज गोइंग टू हेल्प यू टू बिल्डिंग मोर एंड मोर रेवेन्यूज, मोर एंड मोर प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 10 मॉडल बताने वाला हूं। कितना? 10 मॉडल बताने वाला हूं। 10 मॉडल आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर थ्रू दिस वीडियो। 10 मॉडल। बहुत सारे मॉडल आपको पता होगा, बहुत सारे मॉडल आपको नहीं भी पता होगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये मॉडल्स क्या है। सबसे पहला B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। अब यहां पे मैन्युफैक्चरर वो होलसेलर को बेचता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे फिर रिटेलर को देता है, रिटेलर से कंज्यूमर के पास पहुंचता है। कई सारे चेन्स है। तो आपको समझना है, जब ये मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दिया, B2B, B2B, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दिया, और होलसेलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, B2B, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को दिया, B2B। ये सारे मॉडल्स B2B है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अब चाहे वो GST में रजिस्टर्ड हो, चाहे उनके पास बिजनेस लाइसेंस हो या ना भी हो, B2B। लेकिन जैसे ही रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है, जितने भी शॉप्स देखते हैं आप, जहां सब जाकर के ग्रॉसरी लेते हैं, सामान लेते हैं, जहां सब सामान लेते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, जहां से आप सारा सामान लेते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या होता है कि आप जो है आपका अपना उसमें जो है बिजनेस से कंज्यूमर के पास जाता है। अब बिजनेस से कंज्यूमर में क्या होता है कि आपको बिजनेस कंज्यूमर के पास जो है आप डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हो। आप B2B में नहीं हो, आप B2C में हो। तो जब B2C में आप कर रहे हो तो इसका मतलब आपने सामान जो है अपने कंज्यूमर को बेचा है, आपने कंज्यूमर को बेचा है। जैसे आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, ओला उबर से गाड़ी बुक करते हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट से अपना शॉपिंग करते हो, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। इसी तरीके से आपका आ जाता है यहाँ पे B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बिजनेस टू गवर्नमेंट जाता है, कई सारे गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं, कई सारे गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं। जब बिजनेस जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट या सर्विस देता है, तो अब बिजनेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट और सर्विस दे रहा है। तो जब
बिजनेस गवर्नमेंट को दे रहा है। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो बड़े बड़े रेल के जो असाइनमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े पोर्ट के असाइनमेंट्स होते हैं, आपके जो एयरपोर्ट के असाइनमेंट्स होते हैं, इनको कौन मैनेज करता है? इनको बिजनेस मैनेज करता है। इसका मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट। एंड देन G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब गवर्नमेंट टू बिजनेस में क्या होता है? गवर्नमेंट टू बिजनेस में गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस को सपोर्ट करती है। जैसे GST रजिस्ट्रेशन, एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने दिया बिजनेस को, एक लाइसेंस दिया कि आप जाकर के बिजनेस करो। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशंस गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट उसको हेल्प कर रही है कि आप स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करो, राइट। उद्यम रजिस्ट्रेशंस, ये सारे क्या है? ये गवर्नमेंट बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, G2B। देन आता है आपका इस पे C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या होता है कि एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को प्रोडक्ट और सर्विस बेचता है। माध्यम चाहे एग्रीगेटर कोई भी हो, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को माल और सर्विस बेचता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जो कि पुराना हो गया, अब उसको आप फेंकोगे तो नहीं, उसको डिस्ट्रॉय तो नहीं करोगे। तो व्हाट यू विल डू, आप उसको जा करके किसी एग्रीगेटर, किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी कंज्यूमर को बेचने की कोशिश करोगे। जैसे OLX। अब OLX में क्या करता है, लोग अपना सामान जा करके वहाँ पे डालता है, प्राइस डालता है, टैग करता है, किसी नीडी पर्सन को अगर उसको रेट समझ में आता है वहाँ से वो बाई कर लेता है। C2C, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई कॉस्टिंग नहीं, C2C, सीधा आपका सामान बिक गया, C2C। देन आता है आपके यहाँ पे जो है वो D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एग्रीगेटर नहीं है, कोई भी एग्रीगेटर इसमें नहीं, तो सीधा डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, सीधे B2C, D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। अब यहाँ डायरेक्ट टू कंज्यूमर में यहाँ पे कोई भी एग्रीगेटर बीच में मिडिल में नहीं हो सकता है। B2C में एग्रीगेटर हो सकता है, D2C में कोई भी एग्रीगेटर नहीं होता है। देन आपका आता है B2B2C। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, B2B2C। अब इस मॉडल पे बहुत सारे आज के डेट में बिजनेस में काम कर रहे हैं, व्यापारी काम कर रहे हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपका रेस्टोरेंट है, या आपने कोई होटल इंडस्ट्री में आपने होटल खोल रखा है, तो रेस्टोरेंट होटल्स में क्या होता है कि आप वहाँ जाते हो, वहाँ पे जाकर के खाना एंजॉय करते हो। तो जब आप वहाँ जाके खाते हो, खाना एंजॉय करते हो, दैट मॉडल इज द B2C मॉडल, कि आप वहाँ गए, खाना एंजॉय किए, डिनर किए, लंच किए। लेकिन जैसे ही आप घर से बैठ करके आपने ऑर्डर दिया कि आपको पिज़्ज़ा खाना है, आपको बर्गर खाना है, राइट, आपको केक मंगाना है, कुछ भी, तो आपका जो भी सामान आ रहा है, राइट, अब आपका होटल से सीधे आपका घर पे पहुंच रहा है, होटल से सीधा। बट आपके किस होटल से आ रहा है आपको नहीं पता है। आपने सामान कहाँ बुक किया? आपने स्विगी में, जोमेटो में आपने ऑर्डर बुक किया। लेकिन क्या स्विगी, जोमेटो, क्या उनका अपना कोई रेस्टोरेंट के होटल से नहीं है? उनका इम्पैनल्ड होता है। अगर इम्पैनल नहीं भी है तो उनको कस्टमर के नीड्स को पूरा करने के लिए वो मार्केट में कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी होटल से वो सामान बाई करते हैं, तो वहाँ से जाकर के बाई करके देना आपको वो डिलीवर करते हैं। तो इस पर दो तरह का ट्रांजैक्शन हुआ, B2B यानी रेस्टोरेंट और जो भी जोमेटो के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ वो आपका B2B, एंड जो जोमेटो और आपके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो B2C ट्रांजैक्शन। तो आज के रेट में आप देखेंगे बहुत सारे एग्रीगेटर, बहुत सारे मिडिलमैन इस तरह का धंधा करते हैं। ये धंधा बहुत ही सिक्योर है, बहुत ही प्रूफ्ड है, बहुत प्रॉफिटेबल है कि आप एज ए एग्रीगेटर आप अच्छा पैसा कमा रहे हो। आपका स्विगी, जोमेटो अच्छा पैसा कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? क्योंकि वो एज ए एग्रीगेटर वो पूरा B2C मॉडल को आज के डेट में संभाल कर रखा हुआ है। तो B2B2C ये, इसके बाद आपका आता है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस। अब इसमें क्या होता है? कंज्यूमर बिजनेस को सपोर्ट करता है। जैसे आपके जितने भी कंसल्टेंट है, फ्रीलांसर है, यूट्यूबर है, ये क्या करते हैं? ये एजुकेट करते हैं, ये आपको कंसल्टिंग देते हैं, ये बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, ये बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, कंज्यूमर टू बिजनेस। तो आज के डेट में अगर यूट्यूब वाले जितना भी चला रहे हैं, क्या करते हैं? ये बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बिजनेस को बताते हैं, ये बिजनेस का एजुकेशन देते हैं, या जिस भी फील्ड के वो एक्सपर्ट होते हैं उसका वो एजुकेशन देते हैं। C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। तो ये आज के डेट में बहुत अच्छा मॉडल है। हर लोग अपना चैनल चला रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छा वो बिजनेस बिल्डअप कर रहे हैं। C2B मॉडल आज के डेट में बहुत अच्छा मॉडल है, आप भी इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन आपका आ जाता है G2C, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर।
गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। अब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, तो गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्कीम्स कंज्यूमर के लिए लेकर के आती है। जैसे आज के डेट में बहुत सारे जन धन योजना हो गया, राइट, आपके बैंक अकाउंट हो गए, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, राइट, बहुत सारे आपके जो होते हैं, पासपोर्ट हो गया, इनकम टैक्स का पोर्टल्स हो गया, बहुत सारे, ये सब क्या है आपका, ये गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। इस पर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेनिफिट होता है। इसके अलावा आपका पीयर टू पीयर, बहुत अच्छा मॉडल है पीयर टू पीयर। इसमें बेसिकली एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सामान और सर्विस बेचता है। ये C2C नहीं है, B2B, ऑनलाइन के माध्यम से। यहाँ पे कोई एग्रीगेटर नहीं है। C2C में आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर में एग्रीगेटर था, जैसे OLX के माध्यम से आप सामान बेच रहे थे, सर्विस दे रहे थे, ऐसे कई सारे एग्रीगेटर्स हैं। लेकिन P2P में कोई एग्रीगेटर्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप UPI पेमेंट करते हैं, आप फ़ोन पे करते हैं, जितने भी UPI पेमेंट्स आपके कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, आप किसी को आप एक जगह बैठ करके पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, ये पीयर टू पीयर। अब पीयर टू पीयर में क्या होता है कि इसमें जो है, इसमें आपका क्राउड फंडिंग बहुत अच्छा चलता है इसमें, कि छोटे छोटे अमाउंट्स जो है लोग लगाते हैं और किसी नीडीज को देते हैं एंड देन फिर उस पर ब्याज कमाते हैं। क्राउड फंडिंग, ये पीयर टू पीयर, एक प्रॉपर एक बॉडीज होती है, और बॉडीज़ के माध्यम से वो काम करते हैं। तो ये सारे बिजनेस मॉडल है। लेकिन अगर आप पूछेंगे इसमें से सबसे बेस्ट मॉडल जो चल रहा है, B2B, B2C, B2G, Z2B, B2B, 2C, राइट, ये मॉडल्स है जहाँ पे सारे धंधास आज की डेट में चल रहे हैं। ये धंधा आज के डेट में इनके ऊपर आधारित है। तो बिजनेस मॉडल इंपॉर्टेंट है। एंड वॉट एवर बिजनेस दैट यू आर बिल्डिंग, दैट यू आर डूइंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव दैट यू आर गोइंग टू फुलफिल। आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट बिल्डअप करना, कैश फ्लो इनरिच करना, कैश फ्लो को स्ट्रॉन्ग करना। तो अगर प्रॉफिट और सेल्स और कैश फ्लो की बात कर रहे हैं तो आपको मॉडल को समझना ज़रूरी है। आप अपने मॉडल्स पे काम कीजिए, मॉडल्स को सॉलिड कीजिए, इस मॉडल को और सॉलिड बनाइए। एंड मॉडल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बिजनेस को ग्रो करते हैं, जब आपका बिजनेस में कंपाउंडिंग ग्रोथ आना शुरू होता है, देन मॉडल आपका एक्सप्लोर होता है एंड यू आर एबल टू ब्रिंग समथिंग न्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्सो। लाइक अगर आप B2B में काम कर रहे हो तो आप B2C भी शुरू कर दिए, आप B2G भी शुरू कर दिए, आप B2B2C भी शुरू कर देते, कई सारे वर्टिकल्स आप स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज। सो एज ए व्यापारी आपका फोकस सेल्स 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 पे होना चाहिए, डेफिनेटली सेल्स पे होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू थिंक अबाउट योर बिजनेस मॉडल, कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। आपके बिजनेस मॉडल जो है उसके बेसिस पे आप अपने सेल्स को आप और अच्छे सिक्योर सेल्स की ओर आप आगे बढ़े। दैट इज हाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज। सो एज ए व्यापारी आपको ध्यान देना है आपका बिजनेस मॉडल क्या है। और अगर आपको बिजनेस मॉडल से रिलेटेड या आपके अपने बिजनेस में फाइनेंशियल सोल्जर्स की ज़रूरत फील होती है, जो आपकी पूरी फाइनेंस को कमांड को बता सकता है, आपकी पूरी फाइनेंस का पूरा ऑपरेशंस कर सकता है, तो आई एम हियर, सचिन सिंह हियर। सो द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि आपको धंधा करना है, आपको धंधा करना है। जस्ट फोकस ऑन द बिजनेस टू बिल्ड अप मोर एंड मोर रेवेन्यूज, मोर एंड मोर प्रॉफिट एंड बिकम ए पार्ट ऑफ इंडियाज GDP ग्रोथ। दिस इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज। दिस इज सचिन सिंह signing out. Until we meet again, thank you very much.